सो फिर फाइनली यात्रा निकल पड़ी गुलाबगढ़ से और मैं कर रही थी शूटिंग। पड़ेगा अंदर तो पड़ेगा, मैंने व्लॉग बनाना अगर है। आओगे आओगे आप ही आओगे। अभी मेरी वहाँ की क्लिप्स आएंगी फिर मैं ठेंगा दिखाऊंगी। तो मैंने बोलता ना, मेरे फ्रेंड ने तो क्या बोला था, नहीं व्लॉग बना रहा था मैं तब। तो बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद मैंने ये झरना कैप्चर कर ही लिया जो रोड के ऊपर से जाता है, क्योंकि सुरभि दीदी को मैंने वहाँ पे तंग कर दिया था इधर उधर सीट चेंज कर करके। मतलब हमारी सीट्स इधर उधर चेंज हो रही थी व्यू कैप्चर करने के लिए। दूध जैसे दिखने वाला झरना निकल रहा था यहाँ से बीच पहाड़ों से। तो फिर सफ़र में चलते चलते बारिश स्टार्ट हो गई वहाँ पर, और जब एकदम इतना प्यारा मौसम हो गया धुंध से भरा हुआ, तो हमारे ड्राइवर भैया को फ़ोटोज़ खिंचवानी थी, वो उतर गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे ये जगह पर। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट है। देखो किस तरीके से वहाँ पे गाड़ियाँ नीचे जाती हैं बिल्कुल गोल सा चक्कर काट के। तो एक गाड़ी जब वहाँ से जा रही होती है तो बाकी गाड़ियाँ पीछे ही रुक जाती हैं। तो हमारे ड्राइवर भैया के साथ दो की तीन और ट्रैवलर्स साथ चल रहे थे। तो ये फर्स्ट वाला ट्रैवलर उस रास्ते से जा रहा था। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है, साइड पे दरिया है और बारिश हो रही थी, इतना स्लिपरी रास्ता था। पीछे गाड़ी रुकनी चाहिए तभी आगे वाली पास करती है वहाँ पे। तो पूरा रास्ता जे कारें लगाते ही निकलता है। अब हमारी टर्न थी फाइनली उसी टर्न से जाने की। सो ये है वो टर्न जहाँ से गाड़ी मुड़ती है, और साथ में ये है वो रास्ता, वो ऊपर से गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं और यहाँ से नीचे जानी होती है गाड़ी। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट है। तो बड़े ही ज़्यादा प्यार से भैया ने हमारी गाड़ी भी वहाँ से निकाल दी और हमारी गाड़ी भी वहाँ पे अटकी नहीं एक भी बार। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं जैसे ही वो क्रॉस करते हैं इस पुल के पास, जहाँ के ऊपर से उसके सामने से इतना सुंदर एक और झरना आ रहा होता है। तो इस जगह के बाद वापस से कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है और साथ साथ में ही दरिया वापस से चल रहा होता है हमारे साथ। तो इस रास्ते से भी हम लोगों ने सेफली क्रॉस कर लिया। जो ऐसा रास्ता था ख़राब, बट आगे बारिश की वजह से थोड़ी सी छोटी सी परीक्षा हमारी हुई। लैंड स्लाइडिंग हो रही थी वहाँ पे, तो हमारे सामने लैंड स्लाइड हुआ तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। तो बट माता रानी का नाम भी लेते रहे साथ साथ, कुछ सब लोग सेफ रहे। परीक्षा छोटी सी परीक्षा तो उस खतरनाक सिचुएशन से सेफली निकलने के बाद सारे ड्राइवर भैया जिन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ निकलवाई थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने बीच रास्ते के ही डांस शुरू कर दिया कि सब लोग सेफ़ हैं और वो सबको सेफली उस रोड से क्रॉस करके ले आए। और ये सच में कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि बारिश का मौसम और ऐसे रास्ते पर गाड़ी चलाना ईजी टास्क नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे सब ने उनको ज्वाइन कर लिया वहाँ पे डांस करने के लिए। तो जब भी आप लोग यात्रा पे निकलते हो वहाँ पे पूरा ऐसा ही पॉजिटिव माहौल होता है। कुछ लोगों की परीक्षाएं होती है और कुछ लोगों की परीक्षा नहीं लेती है माता रानी, और सबको सेफली पहुँचाती है और सब लोग इसी तरीके से खुशी से हर चीज़ को एक्सेप्ट करके वहाँ पे डांस करते हुए जाते हैं। क्या चल रहा है पीछे? वो हाँ, क्या चल रहा है? तो थोड़ी आगे जाके वापस से सब लोग डांस करने लगे। उसके बाद वापस से हमारी गाड़ियाँ चल पड़ी और छोटे छोटे जो खतरनाक थोड़े मोड़ है वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे ना गाड़ियाँ रोक देते हैं। जब भी थोड़ा सा आगे कोई खतरनाक मोड़ होता है तो सारी गाड़ियाँ लाइन में जा रही होती है तो वो रुक जाती हैं पीछे ही। तो यहाँ पे भी वो गाड़ियाँ रुकी थी बिकॉज़ आगे का मोड़ थोड़ा खतरनाक था। तो रास्ता ना एकदम हाइपोटेन्यूज जैसा होता है, जो लंबी सी ऊंचाई से शुरू होकर बिल्कुल नीचे बेस पे जाके ख़त्म होता है।
तो ये वही वाला मोड़ था, हाइपोटेन्यूज वाला मोड़ जिसको मैं बोल रही थी। तो इसी तरीके से हमें चलना था। ये हमारे ड्राइवर भैया थे जो गाड़ी निकाल रहे थे वहाँ से, तो उनको लाना तो बनता था ना। तो ये एक हाइपोटेन्यूज ख़त्म करके हम लोग दूसरी हाइपोटेन्यूज से नीचे उतरने वाले थे। ये मोड़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रोक देते हैं और सिंगल सिंगल गाड़ी जब पूरा ये पुल क्रॉस कर देती है, आगे जाके दूसरी गाड़ी का वेट करती है वो। तो सेफली वो वाला मोड़ क्रॉस करके हम लोग भी पुल पर पहुँच गए और पुल क्रॉस कर लिया। तो पहाड़ चढ़ने के लिए जैसे सीढ़ियाँ चढ़कर हम रास्ते की सीढ़ियाँ बनी होती है टॉप पे जाने के लिए, फिर हम एक पहाड़ के टॉप पे जाते हैं, फिर हम नीचे आते हैं, फिर इसी तरीके से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे हम जाते हैं। और रास्ते में ये बिल्कुल रोड पे चलते हुए झरने होते हैं जो रोड पे चल रहे होते हैं। ये क्लाउड है, ठीक है, ये भी क्लाउड है, ये सब क्लाउड है यार, ये सब क्लाउड है। बिल्कुल सामने वाले मतलब बादल यार मजेदार। और वो देखो बर्फ की जा रही है, और ये देखो हम कॉटन के कपड़ों में। इसको बोलते हैं शरद लाइट। ये सारे क्लाउड हैं, ये सब क्लाउड है। तो बादल महसूस करने के बाद हम लोग रास्ते में पहुंचे और वहाँ पे ये मंदिर था। तो यहाँ पे सब लोग गए मत्था टेकने के लिए। फील करने के बाद हाथ में कुछ फील हो रहा है यार, ये देखो हो रहा ना। तो उसके बाद सब लोग वापस से रुक गए, सारी गाड़ियाँ वहाँ पे रुक गई क्योंकि छड़ी की गाड़ी का वेट करना था और सारी गाड़ियों ने छड़ी के पीछे चलना था। तो वेट सबने डांस करके और कूद डाल के किया। देखो छड़ी आ गई। ये देखो तो इस टाइम पे सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई और रास्ते में लंगर आना था, तो लंगर का पॉइंट आ गया। तो इस जगह का नाम तिहारी था और आज की रात हम लोग यहीं रुकने वाले थे। छड़ी भी यहीं रुकने वाली थी क्योंकि पूरी रात यहाँ पे भी जागरण चलना था और अगले दिन सुबह वापस से छड़ी यहाँ से निकलनी थी। तो यहाँ पे लगता है लंगर और सारी संगत जो यहाँ पे रहती है वो यहीं पे लंगर ग्रहण करती है और यहाँ के तिहारी के जो लोग होते हैं लंगर की सेवा कर रहे होते हैं और लंगर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है जहाँ पर सब लोग रुकते हैं और जगराता भी यहीं पे रात को होता है। लगना नहीं चाहिए, होना चाहिए भाई एप्पल का पेड़। गाइस ये देखो आय मौसम देखो यार, हाय हाय। ये जगह भी इतनी ज़्यादा सुंदर थी और सबसे एक्साइटिंग बात थी यहाँ पे लकड़ी के घर थे और हमें घर ढूंढना था रहने के लिए। अभी हम लकड़ी के घर में रहेंगे। आपका घर लकड़ी का ही था उधर? यार आपके लिए कुछ एक्साइटिंग नहीं है, मैं लकड़ी के घर में रहने वाली था। वो ढूंढते ढूंढते हम इधर तक आ गए, हमें नहीं मिल रहे। वो कहाँ रूम मिला उनको? मैंने बोला कि मैं खड़े होके बोला कि अपनी ज़ुबान संभाल के बात करो, मैं आपसे बोला। तो ये एक प्रॉपर पहाड़ी एरिया था। यहाँ पे मतलब लोगों के घर भी पहाड़ों पे थे और उनकी गायें, उनके जानवर सब लोग ऐसे ही पहाड़ चढ़ के, पहाड़ों से ही रास्ते थे घर के, तो पहाड़ चढ़ के और उतर के रोड पे आते थे और चढ़ के ही घर पे जाते थे। तो ये काऊ भी वहाँ से आ रही थी पहाड़ से, इतनी ट्रिक के साथ, मतलब इतने टैक्ट के साथ, इतने एक्सपीरियंस्ड लग रही थी कि हम लोग इसी को देख के हैरान हो। तो ये सुरभि दीदी अपने स्किल्स दिखाते हुए नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। तो हमें अभी तक वहाँ पे रूम नहीं मिला था और 1-2 घंटा हो गया था। तो हम रोड पे खड़े होकर टाइम पास
रिलैक्स कर रहे थे, फिर सोचा कि कुछ खाना खा लें। गुड़िया दीदी उनका वेट कर रहे थे और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि फिर ट्रैवलर में बैठ गए आके आराम से, ताकि ठंड से बच सके। वहाँ नेटवर्क भी नहीं होते तो हम डर रहे थे कि कहीं पहाड़ से तो नहीं गिर गई गुड़िया दीदी। मैं क्या हूँ, गुड़िया होती मैं उन्हें देख चुका। आप तुझे पता है हमने उस बंदे को ना इतना फोर्स किया, मैंने कहा ऊपर जा चाबी लेके आ। फिर फाइनली हम लोग रूम के बाहर पहुंच गए और फाइनली हमें कमरा मिल गया। हम लोग जा रहे हैं जागरण में। मेरा फ़ोन 100% है। अब मैं बहुत सारी क्लिप्स बनाऊंगी, बस स्टोरेज नहीं फुल होनी चाहिए, है ना। चलो, ठंड बहुत थी और सब थके थे तो सिर्फ हम लोग ही गए जागरण के लिए। आज ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद गणेश जी आओ अंगना पधारो, श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो, श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो, श्री गणेश जी। बोलिए सच्चे दरबार की। इस प्यारे विच भोले शंकर ने जिहड़ा हीरे विच जयकर मोहम्मद वाली का दिल सच्चे दरबार की। दिल बता दिल का मेला गुरु तीरथ राम जी ने लगाया है। आराम से सभी रेस्ट करेंगे सुबह। वहाँ पे 2-3 घंटों की मेहनत के बाद हमें ये रूम मिला था। यहाँ पे हम लोगों ने अपने बिस्तर डाले और सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गए। वॉशरूम बड़ा अच्छा, टाइलें टूले डली है। कार्तिक वॉशरूम में टाइल्स पड़ी है। टाइल बड़ी है वॉशरूम में। आप बोल रहे हो टाइल बताना वॉशरूम अच्छा है? अच्छा है ना? टाइल बड़ी है उधर। आप बोल रहे हो चीज नहीं है, झूठ बोल रहे हो। सच बताओ ना। वॉशरूम के नहीं है। हाँ, पूछ के ताला तोड़ेंगे। Thanks for watching and subscribe for more.